Hello guys, how are you doing? Hope you are doing well. My name is Rohini and you are watching my YouTube channel The Learning Launch. बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज के डे 6 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर के लिए, तो अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को मजबूत करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज आप सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और इनकी टाइप्स। साथ ही साथ आप एग्जाम्पल्स में प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। अगर आपने इस सीरीज़ का एक भी पार्ट मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले ये एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, शी एंड लिटिल बॉय वॉक टू स्कूल। वह और छोटा बच्चा चल के स्कूल जाते हैं। वह और छोटा बच्चा स्कूल जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि सेंटेंस 3 एलिमेंट से बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। तो इस सेंटेंस में शी एक सब्जेक्ट है और बॉय एक सब्जेक्ट है, क्योंकि बात किसके बारे में की जा रही है, बात किसके बारे में की जा रही है, या कोई एक्शन, कोई काम कौन कर रहा है, जो काम करता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो शी और बॉय ये दोनों काम कर रहे हैं। काम क्या है? वॉक, चलना। तो वर्ब हमारा होता है जो हम काम करते हैं, वॉक वर्ब है। तो ये काम कर कौन रहा है? बॉय और शी। तो बॉय और शी सब्जेक्ट है और इस काम का असर किस पे पड़ेगा उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। इस काम का असर स्कूल पे पड़ रहा है। बच्चे स्कूल चल के जाएंगे तो स्कूल में क्या होगा? भीड़ बढ़ेगी। तो ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि ही, शी, बॉय, स्कूल और वॉक ये सारे क्या हैं? शी और बॉय सब्जेक्ट हैं, वॉक वर्ब है, जबकि स्कूल एक ऑब्जेक्ट है। और जो हमारे पास ये बच गए एंड लिटिल टू, ये क्या है? ये भी तो सेंटेंस का पार्ट है। सेंटेंस का पार्ट है तभी तो हमने सेंटेंस में यूज किया है। तो यही जो चीज़ें बच जाती हैं उन्हें कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होते हैं, एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं उन्हें एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, उसे ही कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A part of speech is just the name given to a word based on the job that it does in a sentence। एक सेंटेंस में एक वर्ड क्या काम करता है, क्या रोल निभाता है, उसका जॉब क्या है, उसे ही कहते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक वर्ड एक ही सेंटेंस में अलग अलग रोल्स निभाता है। जैसे कि हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस, हम टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। जैसे नाउन, नाउन को फर्स्ट टाइप है नाउन। नाउन को कहते हैं नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह पे आता है। वर्ब होता है एक्शन वर्ड, जो हम क्रिया करते हैं, जो हम काम करते हैं। एडजेक्टिव होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव किसी वर्ड को और डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में हमें कोई बात बताता है। एडवर्ब होता है, एडवर्ब किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को और किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। प्रेपोजिशन को किसी चीज़ की पोजीशन बताता है या तो उसके बीच का रिलेशनशिप बताता है। कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड को, दो सेंटेंसेस को जॉइन करता है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन एक्सप्रेसिव वर्ड्स होते हैं। इंटरजेक्शन से हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हम सरप्राइज्ड हैं, सैड हैं या हैप्पी हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन के बारे में पढ़ें। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा आपने पढ़ी भी होगी। अ नाउन इज अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ अ थिंग, एन आइडिया, एन एनिमल, अ प्लेस, पर्सन, स्टेट, कंडीशन एंड क्वालिटी। नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या किसी अवस्था के बारे में बताए। तो नाउन वो होता है जिसमें हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या अवस्था की बात करते हैं, वो होता है नाउन। जैसे कि द सन शाइन्स इन द स्काई। जो सन है ये एक नाउन है, क्योंकि सन को एज अ वस्तु, एज अ थिंग कहा जाता है, तो सन एक नाउन है। शाइन्स इन द स्काई, स्काई क्या है? कोई जगह है, कि कोई जगह एक नाउन होती है। लाइफ इज अ गेम, लाइफ क्या है? लाइफ एक अवस्था है, एक स्टेट है, तो इसलिए ये नाउन है। गेम, गेम क्या है? एक थिंग है, कोई वस्तु होती है गेम, इसलिए वह एक नाउन है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। इसमें दो जगहों के नाम आ रहे हैं। जगह एक नाउन होता है, दिल्ली और इंडिया।
तो दिल्ली और इंडिया हमारे नाउन होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नाउन क्या होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि हम नाउन को कैसे पहचानें। हम जिन चीज़ों को सी, फील और टच कर सकते हैं उन्हें कहते हैं नाउन। सी यानी जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, हमें आसपास जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो होती हैं नाउन। जैसे चेयर, फैन, टेबल, कार, पेन। हम जो चीज़ें फील कर सकते हैं, जो भी चीज़ें महसूस होती हैं उन्हें कहते हैं नाउन। जैसे एयर, हवा को हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। हैप्पीनेस, किसी की खुशी या अपनी खुद की खुशी हम महसूस करते हैं। सॉफ्टनेस, हार्डनेस, इलनेस, कोई चीज़ कितना सॉफ्ट है, कितना हार्ड है, क्या हम बिना टच करें, सिर्फ उसे बिना फील करे, बिना महसूस करे, सिर्फ देख के बता सकते हैं? नहीं। तो ये सारी चीज़ें महसूस करने की है। इलनेस, किसी की बीमारी को क्या आप ऐसे देख के कह सकते हैं कि वो पर्सन बीमार है? हम किसी को बुखार होता है तो उसको टच करते हैं, फिर फील करते हैं और फिर बताते हैं कि हाँ बॉडी गर्म है, यानी वो पर्सन बीमार है। टच, जो भी छू सकते हैं, हम जिन चीज़ों को छू सकते हैं उन्हें कहते हैं नाउन। जैसे टेबल, चेयर, फैन। कोई पर्सन है, कोई इंसान है, उसे देख भी सकते हैं, उसे टच भी कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम सी, फील और टच कर सकते हैं उन्हें कहते हैं नाउन। तो आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो है वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया यानी जो हम काम करते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट। वर्ब एक ऐसा वर्ड या कोई ग्रुप ऑफ वर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि कोई काम होता है। किसी काम के होने के बोध को ही क्रिया कहते हैं या वर्ब कहते हैं। वर्ब का दूसरा नेम है एक्शन वर्ड्स। वर्ब को हम ऐसे वो वर्ड्स के वर्ब को हम ऐसे कह सकते हैं कि जिन वर्ड से हमें ये पता चले कि कोई एक्शन हो रहा है वह ही वर्ब कहलाते हैं। जैसे कम, गो, सिट, स्टैंड, डांस, सिंग। आई लाइक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पसंद है। तो पसंद क्या है? एक वर्ब है। शी कम्स हियर एवरी डे, वह यहाँ हर रोज आती है। आना यानी कम्स वर्ब है। शी वर्क्स इन अ कंपनी, वह एक कंपनी में काम करती है। वह एक कंपनी में काम करती है। तो वर्ब क्या है? वर्ब यहाँ होगा वर्क्स। वर्क्स यानी कोई काम करना, जो कि क्रिया है। अब क्वेश्चन आता है कि हम वर्ब को कैसे पहचाने। वर्ब के अंत में न होता है, यानी कि जब हम वर्ब का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो अगर उसके एंड में न आता है तो वह वर्ब होगा। जैसे ईट को हिंदी में क्या कहते हैं? खाना। प्ले, खेलना। रीड, पढ़ना। राइट, लिखना। तो आप देख पा रहे हैं कि लास्ट में जब हमने हिंदी ट्रांसलेशन किया तो क्या आ रहा है? ना, 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 ना। चारों हमारे वर्ड में ना आ रहा है। तो वर्ब के एंड में अगर ना आता है तो वह वर्ब होता है। जैसे ईटिंग, ING, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। ईटिंग का मतलब खाना होता है। वर्किंग का मतलब काम करना, तो लास्ट में ना आ रहा है। वर्क मतलब कोई काम होता है, पर वर्किंग मतलब काम करना। प्लेड, ये पास्ट टेंस है। प्लेड का मतलब होता है खेलना, यानी खेला, यानी कोई काम खत्म हो चुका है, खेला। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो ना आया ही नहीं, पर हम क्या देखते हैं? हम हमेशा बेस देखते हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि हम वर्ड के बेस फॉर्म को ही इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे हम प्ले का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो होता है खेलना, और खेलना के लास्ट में ना आ रहा है तो इसलिए वो वर्ब होगा। तो हम वर्ब को कैसे पहचानेंगे? किसी भी वर्ड का पहले बेस फॉर्म ले और इस बेस फॉर्म को हिंदी में ट्रांसलेट करें। हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद अगर लास्ट में ना आता है तो वह वर्ब होगा। तो अब पढ़ते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। A pronoun is a word used in place of a noun or noun phrases to avoid repetition. प्रोनाउन क्यों यूज होता है? प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज की जगह पे आता है। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम रिपीटिशन को हटाने के लिए। जैसे हम किसी का बार बार नाम ले रहे होते तो नाम ना लेकर हम वह, उसका, इसका ऐसा कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, हिम, ही, हिम, अस, मी। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, टिया इज कमिंग टू टेक टियाज बुक। टिया अपनी बुक लेने आ रही है। टिया इज माई फ्रेंड, टिया मेरी दोस्त है। टिया इज ब्यूटीफुल, टिया सुंदर है। तो टिया आ रही है टिया की बुक लेने, टिया मेरी दोस्त है, टिया ब्यूटीफुल है। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि 4 बार टिया आ रहा है। बात टिया की ही हो रही है, पर उसे कितनी बार? 4 बार। तो ये बहुत इरिटेटिंग है और बार बार टिया का नेम रिपीट हो रहा है।
तो रिपीटिशन को और इरिटेशन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे टिया एक गर्ल है तो उसके लिए शी और हर का यूज़ होगा। जैसे टिया सेंटेंस में सिर्फ एक बार उसका नाम आएगा, उसके बाद प्रोनाउन चलेगा। टिया इज कमिंग टू टेक हर बुक। टिया अपनी बुक लेने आ रही है। शी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। शी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो यहाँ पे हर और शी का यूज़ किया है। नाउन के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। ये टिया क्या है, एक नाउन है, तो टिया एक नाउन है। नाउन के बदले में जो वर्ड आया है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। तो अब हम देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। जैसा कि आप देख, विशेषण है तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि किसी चीज के बारे में विशेषता बताएगा। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स सम मोर इन्फॉर्मेशन टू अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन में और इन्फॉर्मेशन जोड़ता है। और एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं। इट डिस्क्राइब्स नाउन, वो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, उसके बारे में बताएगा। जैसे बोल्ड, ग्रेट, काइंड, पुअर, यंग, हॉट। दिस इज फैट मैन, तो यह दिस इज फैट मैन, यह एक मोटा आदमी है। आदमी कैसा है, मोटा है। तो आदमी एक नाउन है, तो उस नाउन के बारे में पता चल रहा है कि वह आदमी कैसा है, मोटा है। उस आदमी के बारे में कोई विशेषता बताई जा रही है, कोई इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है। ही इज डल, वह डल है। तो किसी कोई लड़का है, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है कि वह कैसा है। यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो। तो ऑनेस्ट इज एडजेक्टिव। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग है। बुक के बारे में कोई विशेषता बताई जा रही है। एडजेक्टिव कैसे पहचाने। अब एडजेक्टिव को हम कैसे पहचानते हैं, आप अपनी डेली लाइफ में देखो। हम किसी को क्या कहते हैं, या तो हम किसी की तारीफ करते हैं, कहते हैं वो अच्छा है, गुड है। या तो हम बुराई करेंगे, कहेंगे वो बुरा है। या तो सामान्य बात करेंगे, या न्यूट्रल है वो। या हम किसी को अच्छा कहते हैं, या उसके बारे में बुरा कहते हैं, या कोई सामान्य बातें वो कहते हैं। अच्छा किसी को कहने के लिए, किसी की तारीफ करने के लिए हम जिन शब्द का यूज़ करते हैं उसे ही कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे ब्रेव, हम कहेंगे तुम बहादुर हो, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान हो, हैंडसम हो, सुंदर हो। तो किसी की तारीफ कर रहे हैं हम, तो तारीफ करने के लिए, किसी को अच्छा कहने के लिए, या किसी चीज़ को अच्छा कहने के लिए हम जिन शब्दों का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं एडजेक्टिव। बैड, जब हम किसी को बुरा कहते हैं, तो बुरा कहने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करेंगे वही होंगे हमारे एडजेक्टिव। टिमिड कह दिया, डिसऑनेस्ट बेईमान कह दिया, अगली कह दिया कि सुंदर नहीं हो, बदसूरत हो। तो किसी की बुराई कर रहे हैं या किसी चीज़ की बुराई कर रहे हैं, तो वो भी एडजेक्टिव है। या हम कोई सामान्य बात बताते हैं कि लीन हो, हेल्दी हो, ठीक है, हेल्दी हो तो ठीक है। लॉन्ग, लंबा है। अब लंबा होना ना ही कोई बुरी बात है, ना ही कोई अच्छी बात है। हमने किसी को लंबा कह दिया या किसी चीज़ को लंबा कहा, तो ना ही वो उसके बारे में कोई अच्छी बात हुई, ना ही कोई बुरी हुई। तो जब भी हम किसी चीज़ को अच्छा, बुरा या सामान्य कहते हैं, जिन वर्ड से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं उसे ही एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीना इज ब्यूटीफुल गर्ल, रीना एक सुंदर लड़की है। रीना इज डिसऑनेस्ट गर्ल, रीना बेईमान है। रीना इज लीन गर्ल, हमने रीना के बारे में लीन यानी सामान्य बात करी है। डिसऑनेस्ट, हमने उसकी बुराई कर दी। ब्यूटीफुल, हमने क्या करा, ब्यूटीफुल उसकी कोई अच्छाई बताई है, उसकी तारीफ करी है। तो जब भी कोई ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे ही कहते हैं एडजेक्टिव। एडवर्ब, एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण से आप समझ सकते हैं वो वर्ड जो किसी क्रिया की विशेषता बताए। एडवर्ब एड्स इंफॉर्मेशन टू वर्ब, कोई ऐसा वर्ड जो वर्ब में कोई इंफॉर्मेशन जोड़ दे। वर्ब यानी कोई काम कैसा हो रहा है उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स सम मोर इंफॉर्मेशन टू अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी वर्ब में, किसी एडजेक्टिव में, या किसी और अनदर एडवर्ब में कोई और इंफॉर्मेशन जोड़े। जैसे वेरी, ऑलवेज, क्विकली, स्लोली, फास्ट, एक्सेट्रा। शी ईट्स क्विकली, वह जल्दी जल्दी खाती है। तो काम क्या हो रहा है, वर्ब हमारा क्या है, ईट्स। और कैसे खाती है, खाने के लिए क्या कहा गया है, कुछ बताया गया है कि वह खा रही है, बट कैसे खा रही है, क्विकली, जल्दी जल्दी खा रही है। तो क्विकली है एडवर्ब। ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। तो दौड़ रहा है, ये एक वर्ब है। और कैसे दौड़ेगा, फास्ट, ये फास्ट एक एडवर्ब है। शी इज़ वेरी टॉल, वह बहुत लंबी है। तो यहाँ पे क्या है,
टॉल एक एडजेक्टिव है। टॉल हम किसी की विशेषता बता रहे हैं, कोई कैसा है, तो टॉल एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताया जा रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत लंबी है। तो वेरी एडवर्ब है। शी इट्स रियली क्विकली, वह सच में जल्दी जल्दी खाती है। तो जल्दी जल्दी खा रही है, सच में जल्दी जल्दी खाती है। तो क्विकली खुद एक एडवर्ब है, और एक एडवर्ब रियली भी एक एडवर्ब है, और एडवर्ब भी एडवर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर वर्ब यूज हुआ है, यहाँ पर एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब आया है, और यहाँ पे किसी एडवर्ब से पहले ही एडवर्ब आया है। अब क्वेश्चन आता है कि एडवर्ब कैसे पहचाने। तो हम सेंटेंस से पूछेंगे कोई काम कैसे हो रहा है। जो भी हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसमें कोई काम कैसे हो रहा है। हाउ द वर्क इज डन। सोहन रन स्लोली, सोहन कैसे भाग रहा है, स्लोली। सोहन रन्स फास्ट, सोहन तेज दौड़ रहा है। सोहन रन स्विफ्टली, कैसे दौड़ रहा है, स्विफ्टली। सोहन रन हरिडली, सोहन रन रैपिडली। यानी ये सारे वर्ड्स ये बता रहे हैं कि सोहन दौड़ कैसे रहा है। तो उन्हें ही कहते हैं एडवर्ब, कि कोई काम कैसे हो रहा है। ये वर्ड्स जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है, उन वर्ड्स को कहते हैं एडवर्ब। और एडवर्ब की एक और विशेषता है कि एडवर्ब सब एडवर्ब नहीं, कुछ एडवर्ब के लास्ट में आता है एल वाई, ली। जिनके लास्ट में एल वाई आ गया तो आप समझ जाओ कि वो एडवर्ब तो है ही। अब यहाँ फास्ट में नहीं आया है, पर हाँ फास्ट होगा तो वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि हम जो भी वर्ब है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर सोहन रन फास्टली होता तो भी ठीक है, एल वाई भी एक एडवर्ब है, तो फास्ट भी एडवर्ब है, सोहन रन फास्ट। preposition, the preposition is a word that shows the relationship of a noun or pronoun to another word. preposition एक ऐसा वर्ड है जो किसी रिलेशनशिप को बताता है किसी नाउन और प्रोनाउन के बीच में। प्रपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। प्रपोजिशन जैसे उसका वर्ड खुद ही प्रपोजिशन कह रहा है कि किसी की पोजीशन बताना या किसी का रिलेशनशिप बताना। फॉर एग्जाम्पल ऑन, एट, विद, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन। द जग इज ऑन द टेबल, तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो जग है वो टेबल के ऊपर है। जग और टेबल के बीच का रिलेशनशिप पता चल रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जग की पोजीशन पता चल रही है। जग की पोजीशन कैसे पता चल रही है, वो ऑन द टेबल है। ऑन ने हमें बताया कि जग टेबल के ऊपर है। ही इज एट ऑफिस, वह ऑफिस में है। तो एट यहाँ पे पोजीशन है। एट हमें रिलेशनशिप बता रहा है, हमें पोजीशन बता रहा है कि ही यानी ये जो आदमी है ये कहाँ है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। टू प्रपोजिशन। आई वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, यहाँ पर दो प्रपोजिशन है, एक है टू, दूसरा है ऑन। कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन को हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय ऑफ वर्ड्स दैट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज और सेंटेंस। एक ऐसा वर्ड जो दो फ्रेजेस या दो सेंटेंसेस को जोड़े उसे कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो जंक्शन, रेलवे जंक्शन होता है, जंक्शन का काम क्या होता है, दो स्टेशन को जोड़ना। वैसे ही दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम है कंजंक्शन का। फॉर एग्जाम्पल बट, सो, बिकॉज, एंड। सीता एंड गीता आर माई फ्रेंड्स, यहाँ पर दो वर्ड्स को जोड़ा जा रहा है। सीता और गीता दो वर्ड्स यानी वो नाउन है, दो नाउन को जोड़ा जा रहा है। सीता एंड गीता, सीता मेरी दोस्त है, गीता मेरी दोस्त है। दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया गया और कहा गया सीता एंड गीता आर माई फ्रेंड्स। आई लाइक सीता एंड गीता, मुझे सीता और गीता पसंद है। आई लाइक सीता बट आई डोंट लाइक गीता, बीच में आया बट, ये हो गए दो सेंटेंसेस। आई लाइक सीता, मुझे सीता पसंद है। आई डोंट लाइक गीता, मुझे गीता नहीं पसंद, दो सेंटेंस है। आई लाइक सीता, मुझे सीता पसंद है, मुझे सीता नहीं पसंद। इसको जोड़ा गया किससे, बट से, कि मुझे सीता पसंद है पर मुझे गीता नहीं पसंद। आई लाइक सीता बट आई डोंट लाइक गीता। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड or a phrase that express our strong feelings or emotions. interjection एक वो वर्ड होते हैं जो किसी सेंटेंस में ये बताते हैं
हमारी इमोशंस और फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं किसी सेंटेंस में। जैसे जब हमें सुई लगती है, इंजेक्शन लगेगा, तो हम क्या कहते हैं? आउच, इट हर्ट्स, आउच, दर्द हो रहा है। तो आपने जैसे ही आउच बोला तो आपके साथ रहने वाले को ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा कि आप दर्द में हैं। यू डिड वेल, ग्रेट, यू डिड वेल, आपने अच्छा किया। ग्रेट, ग्रेट एक ऐसा वर्ड है जिससे ये पता चला कि किसी ने अच्छा किया। ग्रेट जब भी हम कहते हैं उसका मतलब होता है अच्छा। वाओ इट्स अमेजिंग, वाओ से पता चल रहा है कि आप चौंक गए हैं, आप एकदम सरप्राइज्ड हो गए हैं। और जो ये इंटरजेक्शन होते हैं इनके लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इट इज़ नोन एज एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जिससे हम किसी की फीलिंग्स या अपनी फीलिंग्स और इमोशन को एक्सप्रेस कर पाएँ। तो आई होप आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। हमने बड़े वर्ड सेंटेंसेस लिए हैं, इसके अंदर हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करते हैं। वेल शी एंड लिटिल बॉय वॉक टू स्कूल, ये वही सेंटेंस है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। वेल वो एक लड़की के लिए लिया गया है, वो और लिटिल बॉय स्कूल जाते हैं। वेल क्या है? इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेशन मार्क आया है। शी एक प्रोनाउन है, एक गर्ल के नेम की जगह पे शी को यूज किया गया है, तो शी एक प्रोनाउन है। एंड एक कंजंक्शन है, दो वर्ड्स को जोड़ा गया है। दो वर्ड कौन है? शी और लिटिल बॉय। लिटिल, लिटिल क्या है? लिटिल एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। यहाँ पर नाउन क्या है? बॉय, बॉय को लिटिल डिस्क्राइब कर रहा है कि बच्चा तो है बट वो लड़का कैसा है? छोटा है। वॉक वर्ब है, कोई काम है, चलना। टू प्रपोजिशन है, स्कूल एक नाउन है यानी एक जगह है। वाओ वाओ ही रैन फास्ट आफ्टर द ट्रेन एंड कॉट इट, वाओ वह ट्रेन के पीछे भागा और उसने उसे पकड़ लिया। ये रैन है, इट वॉज माई मिस्टेक, गलती से ऐसा लिखा गया, ये RAN रैन है। वाओ एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, तो जब भी एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए तो वो क्या हो जाता है? इंटरजेक्शन। ही एक प्रोनाउन है, किसी लड़के की जगह पर लिया गया है। रैन एक वर्ब है, भागना। फास्ट एक एडवर्ब है कि वो भागा, तो पर भागा तो कैसे भागा? तेज से भागा। आफ्टर एक प्रपोजिशन, द एक आर्टिकल है, ए एंड द, ये आर्टिकल होते हैं, इसे आप मेरे आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, और एक वीडियो है भी इसके ऊपर, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ट्रेन, ट्रेन एक नाउन है, एक वस्तु है। एंड कंजंक्शन, दो सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है। एक सेंटेंस हमारा ये है, वाओ ही रैन फास्ट आफ्टर द ट्रेन, एक सेंटेंस ये है, और दूसरा सेंटेंस या फ्रेज हमारा कॉट इट हुआ। कॉट एक वर्ब है, कॉट कैच का पास्ट टेंस है, इट प्रोनाउन है। ग्रेट, Raj and his wife are happily enjoying their married life in a society in Mumbai. राज और उसकी बीवी हैप्पीली एक अपनी मैरिड लाइफ, अपना शादीशुदा जीवन मुंबई की एक सोसाइटी में व्यतीत कर रहे हैं। ग्रेट इंटरजेक्शन, राज एक नाउन है, एंड कंजंक्शन होगा हिज। हिज किसके लिए यूज किया गया है? हिज राज के लिए यूज करेगा। बार बार राज का नाम न लेकर के हिज आया है, तो हिज एक नाउन की जगह पे, यानी नाउन की जगह पे जो यूज हो उसे कहते हैं प्रोनाउन, तो ये एक प्रोनाउन है। वाइफ नाउन है, राज की वाइफ को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वह एक नाउन हुआ। आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हैप्पीली एडवर्ब, लास्ट में LY आए तो एडवर्ब। इंजॉइंग एक वर्ब है। प्रोनाउन, देयर एक प्रोनाउन है। देयर किसके लिए यूज हुआ है? देयर यूज हुआ है राज और उसकी वाइफ के लिए। राज और उसकी वाइफ का बार बार नाम ना लेकर के देयर कह दिया गया। मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ एक नाउन है। मैरिड लाइफ एक स्टेट है, एक अवस्था है, जीवन की एक अवस्था है मैरिड लाइफ, तो वह एक नाउन है। इन प्रेपोजिशन है, अ आर्टिकल है। सोसाइटी एक नाउन है, एक जगह है। इन फिर से प्रपोजिशन है, और मुंबई एक नाउन है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इन सेंटेंसेस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में यही खत्म करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।